यस की मच एंटिसिपेटेड फिल्म टॉक्सिक देख के निकला हूं और सच बोलूं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा आप सबको, घर जाके सुत्ती बाबू। क्योंकि इस फिल्म में मैं आपको बता दूं कि जो 5 साल का लंबा एक वेट कराया था, कुछ भी नहीं है। खास करके अगर मैं कहानी की बात करूं तो इतना कंफ्यूजिंग प्लॉट है कि नॉर्थ इंडियन को तो ये फिल्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये पैन इंडिया रिलीज हुई है और केजीएफ के बाद मुझे लगा था कि यस कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं कि थिएटर में आग लगा देंगे। लेकिन टॉक्सिक देखने के बाद एक ही सवाल आता है कि ये क्या बना दिया। स्टोरी तो इतनी बुरी स्टोरी मैंने आज तक किसी भी फिल्म की नहीं देखी है, खासकर अगर मैं बिग बजट फिल्म की बात कर रहा हूं। और इस पिक्चर का नाम रखा गया था टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। सुनकर लगा था कि कोई खतरनाक, डार्क और मैच्योर गैंगस्टर स्टोरी मिलने वाली है, लेकिन टोटल डिसअपॉइंटमेंट है ये फिल्म। स्टोरी में आपको शॉर्ट में बता देता हूं। टॉक्सिक की कहानी है यश के कैरेक्टर राया की। राया एक ऐसा इंसान है गाइस जिसने कि बचपन से बहुत ही वायलेंस देखा है। गैंग वॉर की जो पूरी वर्ल्ड होती है उसके काफी नजदीक रहा है। और उसकी एक बहन है गंगा, जो कि रोल प्ले किया है नयनतारा ने। तो नयनतारा ने जो है वो बचपन से ही राया की परवरिश की है और उसे वही ताकतवर बनाने और दुनिया पर राज करने के लिए उसे बोलती है कि तुम्हें ये करना है, जैसा आपने केजीएफ में देखा होगा उसकी मां जो चाहती थी। तो सेम यहां पर आप बोल सकते हैं कि नयनतारा का वही वाला कैरेक्टर है। और बड़ा होने के बाद राया की मुलाकात एक बहुत बड़े डॉन से होती है जिसका नाम होता है सैल्वाडोर, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक बहुत ही ताकतवर आदमी है गाइस। और राया धीरे धीरे जो है उसके काफी करीब पहुंचता है, उसका खास आदमी बन जाता है। वो चाहता है कि राया की शादी उसकी बेटी रेबेका से हो, जो कि तारा सुतारिया ने प्ले किया है। लेकिन राया की लाइफ में आती है नादिया। कियारा आडवाणी ने नादिया का रोल किया है गाइस। उसके बाद ये लव स्टोरी जो है एक ट्रायंगल लव स्टोरी बनती है। उसके बाद गैंग वॉर में पिक्चर फंस जाती है गाइस। और पिक्चर के क्लाइमैक्स में आपको यही पता चलेगा कि फाइनली जो है राया का कैरेक्टर जो है वो किसके साथ रहता है, अंडरवर्ल्ड का क्या होता है और उसके बेटे का जो एंगल दिखाया गया है वो एंगल क्या है। सारी चीजें आपको क्लाइमैक्स में पता चलेगी। फिल्म में यश के साथ साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े एक्टर हैं गाइस। बजट भी पिक्चर का 500 CR है, यानी कि पैसा जो है पूरे पिक्चर में पानी की तरह बहाया गया था। बट अगेन प्रॉब्लम यह है कि पैसा जो है सिर्फ स्क्रीन पर दिखता है, कहानी में नहीं। फिल्म को सिर्फ यश के नाम पर कैश इन करने की कोशिश की गई है, बट जब कहानी में इमोशनल फाउंडेशन नहीं होगा तो आप कितने भी अच्छे डायलॉग्स लिख दो, कितने भी स्वैग दिखा दो, वो पिक्चर नहीं चलेगी। वो इंपैक्ट जो है क्रिएट ही नहीं होगा। कई डायलॉग सुनकर ऐसा लगता है कि राइटर ने सोचा होगा कि कुछ और भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, जैसा कि क्योंकि ये डायलॉग जो है वो यस बोल रहा है तो ऑडियंस जो है वो जरूर ताली मारेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस इतनी भी बेवकूफ नहीं है गाइस। बड़े बड़े स्टारों की हमने देखा है फिल्में फ्लॉप हुई है। और यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कॉन्फ्लिक्ट। कहानी में वो जो एक इमोशनल फैक्टर होता है वो है ही नहीं गाइस। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऑडियंस जो है स्क्रीन से जुड़ा रहे, ऐसा कोई भी स्क्रीन प्ले की है अगर आप बात कर लें। क्योंकि एक बड़ी गैंगस्टर फिल्म के लिए वो स्टेक चाहिए, वो टेंशन क्रिएट होना चाहिए गाइस, वो इमोशन भी चाहिए। लेकिन टॉक्सिक में कई जगह ऐसा लगता है कि फिल्म अपने आप में ही एक एटीट्यूड में घूम रही है। अब बात करते हैं फिल्म के सुपरस्टार यश पर। यश की अगर मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मेशन का तो बहुत ही शानदार है उनका गाइस। कई लुक्स में तो उन्हें आप पहचान भी नहीं पाओगे कि यश है, यानी कि मेहनत यश के तरह से पूरी की गई है। लेकिन एक्टिंग में सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये रॉकी भाई अभी तक यश के अंदर से निकला ही नहीं है। वही डायलॉग डिलीवरी है जो आपको केजीएफ में दिखा था। बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, एटीट्यूड की बात करूं, वही मैं ही सबसे बड़ा हूं वाला एक स्वैग जो था रॉकी भाई का, वो साफ आपको लगेगा कि उस पिक्चर से उठकर इसकी शूटिंग में आ गए हैं। और केजीएफ में ये सबसे जबरदस्त लगा था क्योंकि इसके पीछे एक दमदार स्टोरी थी। उसकी मां के साथ आपने देखा होगा कि एक एंगल दिखाया गया था और रॉकी भाई का एटीट्यूड कैरेक्टर का जो एक हिस्सा बन गया था वहां पर। लेकिन टॉक्सिक देखकर आपको बार बार यही लगेगा कि भाई रॉकी भाई को रिटायरमेंट देने का सही टाइम आ गया है। हर फिल्म में केजीएफ वाला यश चाहिए ये जरूरी नहीं है। एक एक्टर की मुझे लगता है कि असली स्ट्रेंथ तब पता चलती है जब वो अपने पुराने इमेज से बाहर निकलकर कुछ नया दिखाए। और टॉक्सिक में मुझे लगता है कि यही मौका जो है सबसे ज्यादा मिस हुआ था। अगर मैं नयनतारा की बात करूं तो उनका कैरेक्टर उनके इमेज के हिसाब से सूट करता है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है राइटिंग। कैरेक्टर को दमदार बनाने के लिए सिर्फ पावरफुल एक्ट्रेस काफी नहीं होती, उसके पास दमदार सीन्स भी होनी चाहिए। कियारा आडवाणी के बारे में बोलूंगा कि ग्लैमरस है गाइस, मास अपील है, स्क्रीन प्रेजेंस भी है, लेकिन उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसे फिल्म खत्म होने के बाद आप याद रखेंगे।
हुमा कुरैशी को भी यहां पर खूब बिल्डअप दिया गया है, ऐसा लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर इतना बिल्डअप और इतना कम पे ऑफ। बाकी कैरेक्टर की भी हालत लगभग यही है गाइस। अगर फिल्म की एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी वो है इसकी प्रोडक्शन वैल्यू। केवीएन प्रोडक्शन ने पैसा खर्च करने में मुझे लगता है कि कोई कंजूसी नहीं की है। यहां पर विजुअल्स बड़े हैं, प्रोडक्शन डिजाइन शानदार है और कई फिल्म विजुअली बहुत जगह पे आपको फिल्म बहुत ज्यादा रीच लगेगी, यानी स्क्रीन पर जो है आपको पैसा दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ 500 करोड़ खर्च करने से फिल्म 500 करोड़ की कहानी नहीं बन जाती है। और मेरे लिए फिल्म की सबसे बड़ी टेक्निकल डिसअपॉइंटमेंट है रवि बसूर का जो बैकग्राउंड स्कोर है। जिस कंपोजर ने केजीएफ में एटमॉस्फेयर और इंटेंसिटी को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया था, यहां आपको उतना उनका काम इंपैक्ट नहीं करता है। कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगह डायलॉग्स इतने ओवर द टॉप हो जाते हैं कि मन में सवाल आता है कि भाई ये डायलॉग किसने लिखा और अप्रूव कैसे हो गया ये डायलॉग। फिल्म में वल्गैरिटी और वायलेंस भी ऐसी है जिसका बहुत जगह पर इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लगता है कि शायद मेकर्स ने इंटेंसिटी क्रिएट करने की बजाय शॉक वैल्यू पर भरोसा कर लिया है। लेकिन वल्गैरिटी और वायलेंस अपने आप में कहानी नहीं बनाते हैं। अगर इमोशन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कैरेक्टर की जर्नी नहीं है, तो स्क्रीन पर कितना भी आप खून दिखा दो, कितना भी वल्गैरिटी दिखा दो, ऑडियंस इमोशनली कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि यही टॉक्सिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इतना बड़ा स्टार है, बजट इतना बड़ा है गाइस, पिक्चर की अगर आप देखें तो स्टार कास्ट तो काफी बड़ी है, प्रोडक्शन स्केल भी बड़ा है, पर अगेन पिक्चर की स्टोरी इतनी वीक है कि फिल्म देखकर लगता है कि सब कुछ था फिल्म में, बस कहानी नहीं थी। और यश के लिए बोलना चाहूंगा कि केजीएफ के बाद टॉक्सिक को एक बहुत बड़ा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था, क्योंकि देखिए केजीएफ के बाद यश की फैन फॉलोइंग पैन इंडिया में काफी बड़ी थी, लेकिन मेरे हिसाब से उनके लिए ये सही फॉलोअप नहीं है। ये फिल्म मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चूज करके उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि केजीएफ ने यश को एक पैन इंडिया बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दिया है गाइस। और टॉक्सिक को चाहिए था कि वो यश को एज एन एक्टर जो है उनको एलिवेट करे, लेकिन यहां पर कई जगह देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार उसी रॉकी भाई के जो फॉर्मूले को उसको कैश इन कराने की कोशिश करती है। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी फिल्म में इतने सारे लोगों की मेहनत लगी है, क्योंकि देखिए पिक्चर लगभग 5-6 सालों से बन रही थी, बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे, इतनी बड़ी टेक्निकल टीम थी, स्टार कास्ट भी ह्यूज है फिल्म का, लेकिन अगर आखिर में कहानी ही कमजोर हो तो ये सारी मेहनत मुझे लगता है कि स्क्रीन पर बिखरती हुई आपको दिखाई देगी। पिक्चर के गानों में भी दम नहीं है गाइस। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो पिक्चर का स्क्रीन प्ले जो है उतना अच्छा नहीं है, स्टोरी में भी दम नहीं है। अगर आप यश के फैन हैं तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फैंस के लिए तो एक्टर की हर एक फिल्म अच्छी होती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं देना चाहूंगा 5 में से 1 स्टार। अगर आपने टॉक्सिक देखी है तो प्लीज कमेंट करें कि आपको कैसी लगी टॉक्सिक, और यश आपको भी क्या लगता है कि वही केजीएफ वाले यश को दोहराने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब टू रिव्यू कुमार, और नीचे एक हाइप का ऑप्शन है, डू हाइप टू दिस वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। मैं मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।